जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई हुई हैं, उन्हीं वैकेंसियों से संबंधित यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप अभी देख लें कि किस तरह के सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको ओवरऑल यह आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से एसएससी जीडी प्रश्नों को पूछती है। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कैसे भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना सामान्य जीके जीएस का सेक्शंस होगा, क्योंकि इस सेक्शन में 20 क्वेश्चन जीके के होंगे और हिंदी के 20 क्वेश्चंस होंगे। और सबसे पहला जो अपना सेक्शन शुरू होगा वह होगा जीके जीएस का सेक्शन शुरू होगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जीके जीएस के की पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न पूछा गया कि 25 सेंटीग्रेड या फिर 77 फ़ारेनहाइट पर आंसू जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। तब यह कितनी होती है, ध्वनि की अनुमानित जो गति होती है आंसू जल में वह कितनी होती है? ये आपकी होती है 1498 मीटर सेकेंड। क्योंकि इसी तरह के तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम किसमें प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, डैश डैश में स्थित है। तब यह कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है देवगढ़ में। कहाँ स्थित होगा? देवगढ़ में ये स्थित होगा। जो लोग इसका जवाब देवगढ़ बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है, अर्थात कौन सी बैंक है जो नोट का मुद्रण करती है अर्थात नोट छापती है? तो वह कौन सी बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक है क्या, नाबार्ड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? ये जो बैंक होती है ये होती है आरबीआई, जो होती है वह नोटों को मुद्रण करती है, अर्थात नोट की जो छपाई होती है वह आरबीआई करवाती है, करती है। तो इसका सही जवाब होगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तब इसका पाइपलाइन का नाम क्या है? इसका नाम है नहर कटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। ऑप्शन दूसरा वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन टू बता दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तब ये वायुमंडल की कौन सी परत में पाया जाता है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है समताप मंडल में। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही वाला इसका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की 2024-25 की तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप चैनल पर बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा टिन का प्रतीक है? किसका प्रतीक? टिन, जिसे कहते हैं, जिसका सिंबल होता है एसएन। इसमें एसएन सिंबल दिया भी इसमें रखा है। जैसे क्या कहते हैं? स्टेनस क्लोराइड कहते हैं इसमें, स्टेनस क्लोराइड या स्टेनस। अब इसका सही जवाब होगा पहले नंबर का ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तब भटियाली जो लोक संगीत है वह किस राज्य का लोक संगीत है, ये पूछा गया है। ये है पश्चिम बंगाल का। कहाँ का होगा? ये होगा पश्चिम बंगाल का। ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। आपको इसी क्लास से आप देखना कई प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जिससे आपको ये प्रैक्टिस हो सके कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको बेसिक से तैयारी कराई जाएगी, चैप्टर वाइज कंप्लीट तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तब तबला वादक कौन नहीं है? जाकिर हुसैन है, ये भी तबला वादक है। लतीफ़ अहमद, ये भी तबला वादक। और सुप्र चौधरी, ये भी तबला वादक। तब कौन नहीं होंगे? ये जो अमजद अली हैं ये तबला वादक नहीं है। इसलिए फोर्थ नंबर का इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। वरुण को क्या माना जाता है? हाँ, इसे ग्रह माना जाता है। मंगल को माना जाता है, ये माना जाता है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अरुण को माना जाता है, अरुण को भी माना जाता है। लेकिन जो प्लेटो है, इसके ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 4th नंबर का ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा गया? कथन पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। और तो 3 ठीक है, लेकिन एक सही नहीं है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिवाइसों का संयोजन है। ये वाला तो आपका ठीक है, हाँ संयोजन है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है। ये भी ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं। यह वॉइस संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता। ये वाला आपका गलत है। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3rd वाला। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तब ऐसा कौन सा पुरस्कार जो कोच को दिया जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये पूछा गया। बताए कौन सा पुरस्कार होगा जो दिया जाता है। ये होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 4th नंबर का इसका सही जवाब होगा। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमने इतने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तब किसके सम्मान मनाते हैं? ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद सिंह के सम्मान में। इसलिए इसका सही जवाब होगा 4th नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था। तब किसकी याद में ये बनवाया था? मुमताज महल की। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ पर आएगा मुमताज महल। 4th नंबर का इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक बहुत बार पूछी जा चुकी है और आगे भी ये पूछी जाएगी आपसे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? रविंद्रनाथ की जो चर्चित पुस्तक है इनकी है गीतांजलि। और एम के गांधी की क्या है? ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये किसकी है? एम के गांधी की। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट और इम्पोर्टेंट क्लासेस आपको कराई जाएंगी जिससे आपका सिलेक्शन होना तय है। देखते हैं अगले प्रश्न को। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे डैश के रूप में मनाया जाता है। तब इसे किस रूप में मनाया जाता है? अप्रैल में, जून में, मार्च में, अक्टूबर में। तब ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अप्रैल के माह में। कब मनाते हैं रंगोली बिहू? ये मनाते हैं अप्रैल के माह में। इसलिए इसका सही जवाब होगा पहला नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न में पूछा गया कि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तब कौन थे ये आपको ज्ञात होगा। क्या B.R. अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोहम्मद सादुल्ला है या K.M. मुंशी थे? तब कौन थे? कमेंट करें इसका सही जवाब। ये थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तब गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तब ये किसके साथ लगती है? ये लगती है पाकिस्तान के साथ। 4th नंबर का ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तब उसे क्या कहेंगे? अध्यारोपित कहेंगे? ये नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे निम्न लागत कहेंगे। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तब ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये कब शुरू किया गया था
1942 में, अक्टूबर 1905 में, अप्रैल 1919 में या 1928 में फरवरी। ये जो शुरू किया गया था अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तभी किस खिलाड़ी ने जीता था? मैरी कॉम ने, मीराबाई चानू ने, पीवी सिंधु ने या दीपक कर्मकार ने जीता था? तब ये पुरस्कार किसने जीता था? यह पुरस्कार जीता था मीराबाई चानू ने जीता था। किसने? मीराबाई चानू ने जीता था ये पुरस्कार। ये अपने 20 प्रश्न जीके के कंप्लीट हुए। अब अपना हिंदी का सेक्शन आएगा, उसे भी आप कंप्लीट लगाएं कि हिंदी के श्रृंखला में किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी पूछती है, कि एसएससी जीडी में हिंदी के प्रश्न कैसे आते हैं। देखते हैं अब अपना हिंदी के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तब इसका क्या आएगा? सभापति आएगा, मंत्री आएगा, निर्देशक या समन्वयक? तब इसका आएगा आपका सभापति। क्या आएगा? सभापति। तब इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। माँ ने डॉक्टर मुझसे, अब यहाँ पर डैश दे रखा है, मुझसे क्या? नाचा, खाया या पूछा, भागा? तब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा डॉक्टर ने, माँ ने डॉक्टर मुझसे पूछा। क्या आएगा? माँ ने डॉक्टर मुझसे पूछा। यहाँ पर आएगा आपका पूछा। ऑप्शन 3 नंबर वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चोर के पीछे पुलिस भागी, डैश उसे पकड़ नहीं पाई। तब यहाँ पर क्या आएगा? इसका पहला ही वाला ठीक होगा, परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। सामान्य का विलोम क्या होता है? सामान्य का विलोम होता है विशेष। सामान्य का विलोम क्या होगा? ये होगा आपका विशेष। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? पहला वाला। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तब स्वर्ण का पर्यायवाची पूछा गया है, क्या है? तो स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होता है? कंचन जो होता है स्वर्ण का पर्यायवाची होता है, लेकिन ये जो तीनों दे रखे हैं, सुमन, करी और नीरज, ये स्वर्ण के पर्यायवाची नहीं है। इसलिए पहला ही वाला इसका ऑप्शन सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाजा है। तब क्या कहेंगे? किसी ने दरवाजा है। क्या? खटखटाया है। किसी ने दरवाजा खटखटाया है। थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। यह जो रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पर खटखटाया शब्द आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तब सही वर्तनी कौन सी होगी? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये आपकी होगी विध्वंस। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तब ये कहाँ है? तब इसका कहाँ पर है? ये सबसे पुरानी, ये वाला में क्या है? कोई त्रुटि है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तब इसका क्या होगा सही जवाब? बालों को काटना, पहला वाला नहीं होगा। दूसरा है संकट से, कठिनाई से बचना, दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? किसका? अंधकार का पर्यायवाची पूछा गया क्या होगा? क्या गहरा होगा, नीरस होगा, तिमिर होगा या निवेदन होगा? अंधकार का जो पर्यायवाची होता है वह तिमिर होता है। क्या होगा? तिमिर होगा।
इस क्लास को देखने के बाद में आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि एसएससी जीडी में जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसे जीता ना जा सके इसके लिए एक शब्द देना है कि क्या होगा, तब उसे कहेंगे अजय कहेंगे। 3rd नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया, तब इसका क्या होगा, कौन सा इसका सही जवाब होगा, आप लोग कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसका सही जवाब होगा उत्तर बताए परंतु। तब इसका क्या होगा, उत्तर बताए परंतु। 4th नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या होगा, तनिक भी अच्छा ना लगना, ये नहीं होगा। आपका फूंक मार कर कदम रखना, ये भी नहीं होगा। सोच समझ कर काम करना, 3rd वाला आपका सही जवाब होगा। क्या, फूंक फूंक कर कदम रखना। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तब इसमें सही वर्तनी कौन सा शब्द सही से लिखा हुआ है, जो श्रद्धालु लिखा हुआ है। तब भाई आपका पहला ही वाला शब्द लिखा हुआ है श्रद्धालु, जो कि ठीक तरह से लिखा हुआ है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे भुलाया ना जा सके। तब उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अविस्मरणीय। अविस्मरणीय 4th नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी अपना पैसेज आ चुका है, एक आपके क्वेश्चन पेपर में पैसेज मिलेगा जिसमें कुछ स्थान ब्लैंक्स दिए रखे होंगे। उन ब्लैंक्स स्थानों को ऑप्शन आपको दिए रखे होंगे, उन ऑप्शन में चुन करके आपको बताना है। दीपावली भारत में, क्या चीज़, दीपावली भारत में, तब पहले के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा मनाई। दीपावली भारत में मनाई जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस वर्ष को कार्तिक, यहाँ पर का आएगा आपका दूसरे नंबर पर क्या आएगा, क्या आएगा, कार्तिक के दिन मनाई जाती है। यहाँ आ जाएगा आपका दिन आ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा मनाई जाती है। में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है त्यौहार के आने के। अब तीसरी नंबर पे देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर, तीसरे पे क्या आएगा यहाँ पर, तीसरे पे क्या आएगा यहाँ पर, तीसरे पे आएगा आपका, तीसरे पे आपका क्या आएगा, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। तीसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे आएगा आपका एक। यहाँ का आएगा त्यौहार के आने के एक दिन पहले ही इसकी तैयारी की जाती है। हम लोग देखते होंगे जब दीपावली का त्यौहार आता है तब एक दिन पहले से ही उसकी तैयारी में लग जाते हैं सब लोग, साफ़ सफाई के कामों में। और 4th नंबर पर देखते हैं क्या, इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम। अब चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा आपका, चौथे पे क्या आएगा आपका, चौथे पे आपका आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा समाप्त। क्या चीज़, साफ सफाई और रंग रोगन का काम समाप्त, यहाँ पे आपका आएगा समाप्त। अब अपना है कि कर देते हैं, इस दिन घरों और बाज़ारों को बड़ा सजाया जाता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका बड़ा सजाया जाता है। साथियों, यह क्लास का अंतिम प्रश्न था। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाई तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।